औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना वक़ालल्लाहु तआला लयंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। कुरान मजीद के दो मकामात से आयात का कुछ हिस्सा मैंने आपके सामने तिलावत किया है। पहले हिस्से में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना, वो लोग जो हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं, लनहदियन्नहुम सुबुलना, तो हम ज़रूर बेज़रूर उनके लिए अपने रास्ते खोल देते हैं, उन्हें अपने रास्तों की हिदायत देते हैं। और ये ज़रूर बेज़रूर जो तर्जुमा मैंने किया, ये इंशाअल्लाह ताला आज का हमारा सबक है कि ये ज़रूर बेज़रूर का मफ़हूम कैसे पैदा किया जाएगा। यानी उर्दू मुहावरे में आप इसे लाज़िमन के साथ भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर दूसरा टेक्स्ट अल्लाह ताला ने फरमाया लयंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु, अल्लाह ज़रूर बेज़रूर मदद करेगा, अल्लाह लाज़िमन मदद करेगा। किसकी मदद करेगा? मन यंसुरुहु, उसकी जो अल्लाह की मदद करेगा। तो अल्लाह ने इंश्योर किया है, पहली बात तो ये कि जो हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं, हम उनके लिए लाज़िमन अपने रास्ते खोल देंगे। और अल्लाह से बढ़कर सच्चा कौन हो सकता है? और यहाँ पर फरमाया कि अल्लाह ज़रूर बेज़रूर यानी लाज़िमन उसकी मदद करेगा जो अल्लाह की मदद करेगा। आप सोचते होंगे कि अल्लाह की मदद, अल्लाह को तो मदद की ज़रूरत ही नहीं है, अल्लाह तो हर चीज़ से पाक है। तो यहाँ पर अल्लाह की मदद से मुराद, यानी अगर उस ख़ास कॉन्टेक्स्ट में लें जब ये आयत नाज़िल हुई, तो अल्लाह की मदद से मुराद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद थी, अल्लाह के दीन की मदद थी। और आज भी यही है जी, अल्लाह के दीन की मदद। अल्लाह के दीन की मदद अगर हम करेंगे, अल्लाह के दीन को हमारी मदद की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह चाहे तो आज सबको अबू बकर बना दे, सब अली बन जाएं, सब उस्मान हो जाएं, सब उमर की तरह जो है वो बिहेव करे। लेकिन अल्लाह ताला ने हर इंसान को इस दुनिया में एक इख्तियार देकर भेजा है और अपने रास्ते उस पर वाज़े कर दिए हैं। दो रास्ते दिखा दिए हैं कि एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता, ये कामयाबी की तरफ जाता है और ये नाकामी की तरफ। अब वो हमारा इख्तियार है कि हमने कौन सा रास्ता चूज़ करना है। तो बहरहाल ये अल्लाह ताला ने इंश्योर कर दिया कुरान में कि जो हमारे रास्ते में कोशिश करेंगे, हम उनके लिए अपने रास्ते यकीनन खोल देंगे। और अल्लाह के दीन की मदद कैसे हो सकती है? हम शिकवा शिकायत तो करते रहते हैं कि अल्लाह का दीन जो है वो तरक्की नहीं कर रहा। अब मुझे आप बताएं कि अल्लाह का दीन क्या तरक्की करेगा, कैसे तरक्की करेगा, जबकि हमारा कंट्रीब्यूशन दीन के हवाले से क्या है? हम अपना बेहतरीन वक्त जो फ्रेश वक्त है वो देखें किसे दे रहे हैं, और जो बचा कुचा वक्त है, बासी वक्त है, वो किसे दे रहे हैं? अपनी बेहतरीन सलाहियत हम कहां लगा रहे हैं? और जो नालायक, जो फारिग, उसे दीन की खिदमत के लिए लगा देंगे। तो जब हमारा तर्ज अमल ऐसा होगा तो बताएं अल्लाह का दीन कभी तरक्की नहीं करेगा जी। अल्लाह का दीन, इसमें, इस दीन इस्लाम में वो ताकत है, इसमें वो खुसूसियात हैं कि वाकई ये नंबर 1 प्रोडक्ट है। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमने अपने आप को यूटिलाइज नहीं किया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी हम देखें, मैं देखूं कि मैं क्या कर सकता हूं अल्लाह के दीन के लिए। मैं जो कुछ कर सकता हूं मुझे करना चाहिए। आप अपने आप का जायजा लें, अपना खुद जायजा लें कि मैं दीन के लिए, अल्लाह के दीन के लिए क्या कर सकता हूं।
आपको अल्लाह ने जो कुछ दिया अल्लाह के दीन के लिए लगा दें जी। अल्लाह ने आपको पैसा दिया, आप देखते हैं मेरे पास पैसा है लेकिन मेरे अंदर कोई सलाहियत नहीं है, लगा दें पैसा अल्लाह के दीन के लिए, जहां ज़रूरत है दें। अगर अल्लाह ने आपको पैसा नहीं दिया, कोई सलाहियत दी है, तो अपनी वो सलाहियत अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल करें। अगर सलाहियत भी नहीं है तो अल्लाह ने शायद आपको वक्त दिया होगा। वैसे ये हो नहीं सकता कि अल्लाह ने किसी इंसान को बगैर किसी सलाहियत के पैदा किया। अब ये आपने जायजा लेना है अपना कि आपको क्या सलाहियत है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा है। आपको वक्त दिया, वक्त लगाएं। आपको कुछ सोच दी है, ठीक है, आप अपनी सोच इस्तेमाल करें दीन के लिए, कुछ तो दीन को फायदा पहुंचाए। यानी हमारे इस दुनिया में आने का मकसद महज एक आम जिंदगी गुजारना, एक जानवर की सी जिंदगी गुजारना नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें एक ख़ास मकसद के तहत पैदा किया और हमने अपने उस मकसद को पहचानना है। और मकसद यही है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। तो हम मुसलमान इसलिए कि हमारा दीन, अल्लाह का दीन जो है ये पूरी दुनिया में पहचाना जाए, आपके अमल से जाहिर हो कि वाकई आप मुसलमान हैं। आप किसी भी पोजीशन पे हैं, आप एक स्टूडेंट की हैसियत से काम कर रहे हैं, एक आप टीचर की हैसियत से काम कर रहे हैं, आप एक काउंसलर की हैसियत से काम कर रहे हैं, आप एक प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से काम कर रहे हैं, किसी भी हैसियत से आप इस दुनिया की ज़िंदगी में काम कर रहे हैं, पता चलना चाहिए कि आप मुसलमान हैं। तो बहरहाल जो टॉपिक है आज हमारा, इंशाल्लाह ताला उसमें हम ये ज़ोर पैदा करने का तरीका जो है वो इंशाल्लाह सीखेंगे कि ये लाज़िमन का मफ़हूम कैसे पैदा हो रहा है। और आपने देखा कि लाज़िमन करेंगे, ठीक है, तो फ़ेल मुज़ारे का जिक्र हो गया और लाज़िमन हो गया। तो लाज़िमन, ज़रूर भी ज़रूर, इसका मफ़हूम इंशाअल्लाह ताला आज हम पैदा करेंगे जी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ सुना है उसे समझने की और फिर हज़म करने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो आज का हमारा टॉपिक है जी फ़ेल मुज़ारे में ताकीद पैदा करना जी। इससे पहले आप फ़ेल माज़ी में ताकीद पैदा कर चुके हैं। क्या तरीका था फ़ेल माज़ी में ताकीद पैदा करने का? फ़ेल माज़ी में कद लगाया था, डबल जोर के लिए लाम भी लगा दिया था, लकद हो गया था और मज़ीद कसम आ गई थी, ठीक है। तो वो जुमला फ़ेलिया, ऐसा जुमला फ़ेलिया जिसका फ़ेल माज़ी था, उसमें ज़ोर पैदा हो गया था। जुमला फ़ेलिया से पहले जुमला इस्मिया में ज़ोर पैदा करने का तरीका हमने सीख लिया था। इन्ना इस्तेमाल कर लें, लाम कर लें, दोनों कर लें, कसम खा लें। तो आज भी जुमला फ़ेलिया में ताकीद पैदा करना होगा, लेकिन ऐसा जुमला फ़ेलिया जिसका फ़ेल मुज़ारे होगा, ठीक है। तो इसके लिए पहली बात नोट करेंगे कि फ़ेल मुज़ारे में ताकीद पैदा करने के लिए कभी कभार, नॉर्मली नहीं, कभी कभार कद इस्तेमाल कर लिया जाता है। फ़ेल मुज़ारे के शुरू में कद डाल दें, इससे ज़ोर पैदा हो जाता है। क्योंकि कुरान मजीद में इसकी एग्जाम्पल मौजूद है, इसलिए ये मैंने आपको बता दिया, वरना शायद मैं जिक्र भी न करता। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि या कौमी लिमा तुज़ूननी, तुम मुझे क्यों अज़ियत देते हो, व कद तालमूना, हालांकि तुम खूब जानते हो। कद तालमूना, तालमूना सीधा पहचाने मुज़ारे का, ता और ऊना, ता और ऊना जमा मुज़क्कर हाजिर। कद तालमूना, तुम खूब जानते हो, तुम अच्छी तरह जानते हो, तुम यकीनन जानते हो। वक़द तालमूना अन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ हूँ। तो कुरान मजीद में एग्जाम्पल कहीं ना कहीं आ गई है, लेकिन अरबी ज़ुबान में फ़ेल मुज़ारे में ताकीद पैदा करने के लिए जो ज़्यादा उसलूब इस्तेमाल होता है वो मैं आपके साथ अब शेयर करूँगा, और इस उसलूब का कुरान मजीद में कसरत से इस्तेमाल है। तो नोट कर लीजिए कि फ़ेल मुज़ारे में ज़ोर पैदा करने के लिए फ़ेल मुज़ारे के आखिर में, फ़ेल मुज़ारे के आखिर में नूने ताकीद इस्तेमाल किया जाता है जी। नूने ताकीद कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? फ़ेल मुज़ारे के आखिर में, शुरू में नहीं, आखिर में, ठीक है। अब आप कहेंगे नूने ताकीद क्या है? तो नूने ताकीद यानी ताकीद वाला नून, ताकीद का नून। तो फ़ेल मुज़ारे के आखिर में एक नून लाया जाता है जिसे ताकीद वाला नून या नूने ताकीद कहा जाता है। ये नूने ताकीद जो है
ये दो तरह का होता है जी, या ये नून साकिन होता है या ये नून मुशद्दद होता है। नून ताकीद या तो नून साकिन की सूरत में होगा या नून मुशद्दद की सूरत में होगा। ठीक है, मुशद्दद मैं इसे क्यों कह रहा हूं आपको पता चल गया होगा कि इसमें शद है। ठीक है, इस वजह से मैं नून मुशद्दद कह रहा हूं। नून ताकीद अगर साकिन हो तो ग्रामर वालों ने इसका एक नाम रखा हुआ है, वो इसे कहते हैं कि नून खफीफा है। नून खफीफा, खफीफ, खफीफ किसे कहते हैं? हल्का। और जिस नून ताकीद पर शद हो उसको ग्रामर वाले कहते हैं ये नून सकीला है। नून सकीला, शद वाला नून। तो समरी क्या हुई जी? फेल मुजारे में आपने जोर पैदा करना है तो फेल मुजारे के आखिर में या नून खफीफा लगा दें या नून सकीला लगा दें। सही। अगर नून खफीफा सकीला याद ना रहे तो नून ताकीद लगा दें। अगर ये भी याद ना रहे तो नून साकिन लगा दें फेल मुजारे के आखिर में या नून शद वाला लगा दें। सही है। ये सारा उसलूब जो है वो फेल मुजारे में जोर पैदा करने के लिए। अब कैसे लगाना है नून खफीफा नून सकीला, कैसे लगाना है? आखिर में तो लगना है, जब सीखों के साथ लगेगा तो कैसी शक्ल बन जाएगी फेल मुजारे की, ये अब हमारा टॉपिक है। तो एक बात और यहां पर साथ नोट करते चलें कि नून खफीफा और नून सकीला से दोनों से एक जैसा जोर पैदा होता है। एक जैसा जोर, ये नहीं कि खफीफा से जरा कम होता है और सकीला से ज्यादा हो जाता है, नहीं, दोनों से एक जैसा होता है। बिल्कुल उसी तरह जिससे हमने पढ़ा था जुमला इस्मिया में जोर पैदा करने के लिए लाम और इन्ना दाखिल किए जाते हैं और दोनों से एक जैसा जोर पैदा होता है। आप चाहे इन्ना लगा दें चाहे लाम लगा दें जुमला इस्मिया के शुरू में, लेकिन ज्यादा कौन इस्तेमाल होता था? इन्ना। तो इसी तरह नून खफीफा या नून सकीला दोनों से एक जैसा जोर पैदा होता है, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल नून सकीला का है। खफीफा बहुत कम इस्तेमाल हुआ है और इतना कम इस्तेमाल हुआ है कि कुरान मजीद में, पूरे कुरान मजीद में नून खफीफा के साथ फेल मुजारे के सिर्फ 2 सीगे इस्तेमाल हुए हैं पूरे कुरान में, और नून सकीला का बेइंतहा इस्तेमाल है, बेइंतहा इस्तेमाल है। लेकिन जो कि हमारा टॉपिक है तो मैं नून खफीफा भी बताऊंगा आपको, नून सकीला भी बताऊंगा। सही है। तो अब हम इस्तेमाल करते हैं जी फेल मुजारे की गर्दान को नून खफीफा और नून सकीला के साथ। तो पहले हम फेल मुजारे की कोई एक गर्दान लेते हैं जी, कोई एक गर्दान। मसलन मैं लेता हूं, माजी है मेरे पास जाल हा बा। अब तो आपको याद हो गया होगा कि ये माजी में किस पैटर्न पे आता है जी, माशाल्लाह। ये क्या बना जी? ज़हाबा। और इसका मुजारे क्या आता है? इसका मुजारे वही देखिए, अलामत मुजारे या लग गई शुरू में, पहला हर्फ साकिन हो गया, आखिरी हर्फ पर पेश और दरमियान वाला हर्फ जबर जेर या पेश। तो अब ये आपको याद हो चुका है कि ये जबर के साथ ही आता है। तो ज़हाबा यज़हबू, और किन माना में इस्तेमाल होता है? ये जाना के माना में, जाना। ज़हाबा वो गया और यज़हबू वो जाता है या वो जाएगा। अब एक बात और नोट कर लें यहां पर, फेल मुजारे का तर्जुमा जैसे कि मैंने आपको बताया आप हाल में भी कर सकते हैं, मुस्तकबिल में भी कर सकते हैं। तो यज़हबू के 2 तर्जुमे तो आपको पता चल गए, यज़हबू वो जाता है या वो जाएगा। एक तीसरा तर्जुमा भी यज़हबू का याद रख लें। यज़हबू के एक माना ये भी हो सकते हैं वो जा रहा है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए भी फेल मुजारे इस्तेमाल होता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए और फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए। ठीक है। तो यज़हबू वो जाता है, वो जा रहा है या वो जाएगा। आमतौर पे यानी ये जो फेल हाल जारी कहते हैं शायद इसको, फेल हाल जारी, तो इसके लिए अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं जी कौन सा वर्ब इस्तेमाल होता है। तो वर्ब तो अरब के पास 2 ही हैं जी, माजी और मुजारे, उन्हें उसने इस्तेमाल करना है सब मफाहिम के लिए। तो ज़हाबा माजी के लिए, यज़हबू मुजारे, हाल, हाल जारी, मुस्तकबिल। ठीक हो गया। तो यज़हबू की एक गर्दान हम लेते हैं जी। यज़हबू की गर्दान को मैं 5 कॉलम्स में डिवाइड करूंगा। सही, 5 कॉलम्स में। अब वो कैसे मैं करता हूं वो मैं आपको बताता हूं जी। फेल मुजारे की गर्दान को मैंने इन 5 कॉलम्स में उसके सीखों को डिवाइड करना है। जरा यज़हबू से गर्दान पक्की कर ले एक मरतबा। यज़हबू, यज़हबानी, यज़हबूना,
तज़हबू तज़हबानी यज़हबना, तज़हबू तज़हबानी तज़हबूना तज़हबीना तज़हबानी तज़हबना अज़हबू नज़हबू। तो ये जो 14 सीखे हैं, ये 14 सीखे हमने 5 कॉलम्स में तकसीम करने हैं। फेल मुजारे यज़हबू की गिरदार से एक ही तर्ज वाले सीखे मैं पहले कॉलम में रख रहा हूं जी। यज़हबू एक तर्ज मेरे सामने है, यज़हबू एक पैटर्न, एक डाई, एक वजन। तो यज़हबू से मिलते जुलते 4 और हैं। कौन कौन से? यज़हबू, तज़हबू, तज़हबू, अज़हबू, नज़हबू। ये सारे एक ही वजन के हैं, एक ही पैटर्न के हैं, एक ही तर्ज के हैं। तो ये कॉलम नंबर 1 में मैं रख लेता हूं जी। यज़हबू, तज़हबू, तज़हबू, अज़हबू, नज़हबू, ये 5 एक कॉलम में आ गए। यज़हबू के बाद दूसरा था यज़हबानी, वो दूसरे कॉलम में, उसे मैं रखता हूं जी। अब यज़हबानी की तर्ज के सीखे जो है दूसरे कॉलम में इकट्ठे कर लेता हूं। वो कौन कौन से हैं? तज़हबानी, तज़हबानी, तज़हबानी। तो ये टोटल 4 हो जाएंगे। यज़हबानी, यज़हबू, यज़हबानी, यज़हबूना। तो तीसरे कॉलम में मैं यज़हबूना को रखता हूं। अब यज़हबूना की तर्ज का तज़हबूना, वो एक ही है, वो भी इस कॉलम में डाल लेता हूं जी। यज़हबू, यज़हबानी, यज़हबूना, तज़हबू आ गया, तज़हबानी, यज़हबना, यज़हबना आ गया ना। यज़हबना मैं इधर रख लेता हूं चौथे में। अब यज़हबना की तर्ज का तज़हबना एक ही है, वो इसके साथ ऐड कर लेता हूं। कितने हो गए? 13। एक रह गया, वो वाहिद सीखा है जी, पूरी गर्दान में एक मुनफरिद सीखा। वो कौन सा है? तज़हबीना। ये लीजिए तज़, पूरी गिरदान आपकी फेल मुजारे की। यज़हबू, यज़हबानी, यज़हबूना, तज़हबू, तज़हबानी, यज़हबना, तज़हबू, तज़हबानी, तज़हबूना, तज़हबीना, तज़हबानी, तज़हबना, अज़हबू, नज़हबू, पूरे सीखे हो गए। एक ही तर्ज के सीखे हमने 5 कॉलम्स में डिवाइड कर लिए जी। इसका फायदा ये होगा कि इन 5 पहले कॉलम में जो 5 सीखे हैं, इनमें से एक के साथ मैं आपको इस्तेमाल बता दूंगा, बाकी के साथ आप खुद कर लेंगे। एक के साथ में बताऊंगा तो 1, 2, 3, 4 और 5 के साथ में बताऊंगा, पूरी गर्दान के साथ हो जाएंगे। ये फायदा हो जाएगा हमें। तो सबसे पहले हम नून खफीफा का इस्तेमाल देखते हैं जी, इस गर्दान के साथ कैसे होगा। तो पहली बात नोट कर लें कि नून खफीफा का इस्तेमाल, जैसे मैंने कहा कि होता ही कम है, कुरान मजीद में भी सिर्फ 2 सीखे हैं। इसके अलावा अरबी जुबान में भी नून खफीफा का इस्तेमाल पूरी गर्दान के साथ नहीं होता। अरब जो है, अरब नून खफीफा का इस्तेमाल ना तो मुसन्ना के साथ करता है और ना ही जमा मुअन्नस के साथ करता है। इनके साथ वो नून खफीफा वैसे ही नहीं इस्तेमाल करता। ठीक, तो 2 कॉलम कट गए, पीछे कितने रह गए कॉलम? 3, 1, 2 और 3। तो इन 3 कॉलम्स के सीखों के साथ हम नून खफीफा का इस्तेमाल देख लेते हैं। यानी वो अरबी नहीं करता इस्तेमाल, अरबी यानी अरबी की ग्रामर की कोई भी किताब आप उठा लेंगे, नून खफीफा का इस्तेमाल आपको ना मुसन्ना के साथ मिलेगा ना जमा मुअन्नस के साथ मिलेगा। तो पहले मैं पहले कॉलम के साथ नून खफीफा का इस्तेमाल बता दूं आपको। देखें जी, मेरे पास पहला लफ्ज है यज़हबू, इसके साथ मैं ऐड कर रहा हूं जी जमा नून खफीफा यानी नून साकिन। सही, क्या होगा अब आपने मुझे बताना है क्या हुआ है। क्या हुआ है जी? क्या हुआ है? यज़हबू बे आ रही थी आखिर में पेश, वो पेश किस में चेंज होगी? जबर में चेंज होगी और एंड पे नून साकिन लग गया तो लफ्ज बन गया यज़हबन, यज़हबन।
यानी 5 वो सीखे जिनके आखिर में पेश आती है, उनके साथ जब आप नून खफीफा लगाएंगे तो क्या होगा, वो पेश जबर से बदल जाएगी और एंड पे नून साकिन लग जाएगा। तो ये बन गया जी यज़हबन, ये क्या बन गया, तज़हबन, तज़हबन, अज़हबन, नज़हबन। तो कोई मुश्किल काम था? कुछ नहीं मुश्किल, कोई मुश्किल नहीं था। अच्छा जी, दूसरा कॉलम तो वैसे ही फारिग है, तीसरे कॉलम पे आ जाए। यज़हबूना के साथ बता दूं क्या क्या होगा। यज़हबूना प्लस नून साकिन, नून खफीफा, नून ताकीद। अब आपने बताना क्या हुआ जी। क्या हुआ है, क्या खत्म हुआ है, वाव नून खत्म हो गया, वाव नून निकाल दिया मैंने और नून साकिन लगा दिया, नून खफीफा लगा दिया, क्या बन गया, यज़हबुन, यज़हबुन, वाव नून निकल गया। यानी यहां पर मैं हाईलाइट भी कर दूं, यहां पर पेश जो है जबर में चेंज हो गई थी और यहां से वाव और नून जो है वो गायब हो गया। यज़हबुन, ये यज़हबुन हो गया तो ये क्या हो गया, तज़हबुन। चौथा कॉलम वैसे नहीं है, पांचवें कॉलम पे आ जाए। एक ही सीखा है, क्या हुआ है, या नून खत्म हो गई, यानी यहां पर आखिर में या नून आ रही थी, ये खत्म हो गई और नून साकिन लग गया, क्या बच गया, तज़हबिन। क्या बन गया, तज़हबिन। तो देखें फर्क क्या है, यज़हबन, यज़हबुन, तज़हबिन। और अगर ता वाले सीखे ले हैं तो तज़हबन, तज़हबन बापे जबर, तज़हबुन बापे पेश, तज़हबिन बापे ज़ेर। देखिए इतना सा फर्क डाला अरब ने और क्या मफहूम ले लिया जी। ये थी जी फेल मुजारे ताकीद विद नून खफीफा। अब वैसे अगर मैं आपको गर्दान याद कराऊं ना, नून खफीफा के साथ गर्दान करे यज़हबू की, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आप कहेंगे जी यज़हबन, यज़हबुन, तज़हबन, फिर नीचे आ जाएंगे, यानी और उन्हें याद है पूरी। तो ये हमने इसलिए किया कि हमें बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो ये था जी नून खफीफा का इस्तेमाल। और क्या तर्जुमा हुआ यज़हबन का, वो ज़रूर बे ज़रूर जाएगा, वो ज़रूर बे ज़रूर जाएगा। अब मैं तर्जुमा इसका हाल में नहीं कर सकता, ये भी नोट कर लें। गोया नून खफीफा या नून सकीला लगने से फेल मुजारे का तर्जुमा अब सिर्फ मुस्तकबिल में होगा, हाल में नहीं आप कर सकते। क्लियर हो गया ये पॉइंट भी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जी। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कोई क्लास के आखिर में मुझे पॉइंट्स पर बनी हुई कोई फहरिस्त दे के जी ये हमने पॉइंट्स पढ़े हैं पूरी क्लास में, और मेरा यकीन है कि वो कोई 5 सफ़ों से ज़्यादा पॉइंट्स नहीं होंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो फेल मुजारे का माना नून खफीफा या नून सकीला के साथ क्या हो जाएगा, मुस्तकबिल का हो जाएगा। अब आप हाल में तर्जुमा नहीं कर सकते, यानी वो ज़रूर बे ज़रूर जाएगा। अच्छा, अब आप चाहते हैं इस जुमले में और जोर पैदा करें, हकीम साहब, और जोर पैदा करें। तो और जोर पैदा करने के लिए लाम जिंदाबाद, लाम आता है ना, तो लाम हमारे लिए हमेशा मौजूद है। शुरू में लाम डाल दें जी, ला यज़हबन, ला यज़हबन। यज़हबन का तर्जुमा था वो जरूर बे जरूर जाएगा। ला यज़हबन का तर्जुमा क्या होगा, यज़हबन वो जरूर बे जरूर जाएगा, ला यज़हबन उसका बाप भी जाएगा। ठीक है ना। यानी अब ये जोर अब कैसे पैदा करेंगे हर साहब, बात समझ में आ गई ना। तो ला यज़हबन, ला तज़हबन, ला तज़हबन, ला अज़हबन, ला नज़हबन, ला यज़हबुन, ला तज़हबुन, ला तज़हबिन। यह था जी नून खफीफा। ले जी नून खफीफा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया, बात समझ में आ गई। अब हम करने लगे नून सकीला।
नून सकीला जो है वो पूरी गर्दान के साथ इस्तेमाल होगा जी, लिहाजा ये क्रॉस मैं खत्म कर रहा हूं। नून सकीला का इस्तेमाल पूरी गर्दान के साथ होगा। लेकिन ये जो दो क्रॉस कॉलम्स वाले मैंने खत्म किए हैं, ये नून सकीला के साथ इस्तेमाल तो अगरचे होते हैं लेकिन बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। यानी कुरान में मुझे इसकी एग्जांपल्स नहीं याद आती, लेकिन मैं करवा दूंगा आपको। फिर भी फोकस आपने इन्हीं 3 कॉलम्स पे करना है बहरहाल, ठीक है। तो अब मैं लगाने लगा हूं जी नून सकीला। नून सकीला क्या था? शद वाला नून। तो सारा फार्मूला वही है जी, ये जो नून साकिन लगाया है यहां पर शद वाला नून लगा दें जी, शद वाला नून लगा दें। अब आप कहेंगे इस शद वाले नून पे, शद वाले नून का मतलब है डबल नून। डबल नून का मतलब है पहला नून साकिन और एक नून आगे, उसमें कोई ना कोई हरकत होगी, तो इसमें जबर हरकत लगा दें। तो क्या बन गया ये? यज़हबन्ना, यज़हबन्ना, ला यज़हबन्ना। नून खफीफा के साथ था ला यज़हबन, और नून सकीला के साथ हो गया ला यज़हबन्ना। ला यज़हबन्ना, ला तज़हबन्ना, ला तज़हबन्ना, ला अज़हबन्ना, ला नज़हबन्ना। इसे बाद में करेंगे, पहले नहीं कर लें जो किए में। हाँ जी, नूने साकिन की जगह शद वाला नून, हरकत जबर। यज़हबुन्ना, ला यज़हबुन्ना, ला यज़हबुन्ना, ला यज़हबुन्ना, ला तज़हबुन्ना। चौथे को करेंगे बाद में, 5वें पे आ जाएं। नूने साकिन की जगह शद वाला नून और हरकत जबर। तज़हबिन्ना, ला तज़हबिन्ना। तो मेरा ख्याल है कोई मुश्किल नहीं था, सही है ना? तो बहुत आसान, मेरा ख्याल है सबसे आसान टॉपिक अरबी ग्रामर का आज का था, क्योंकि साहब हाँ जी समझ आ गई माशाल्लाह। और ये हो नहीं सकता कि आसान हो तो ये मुसन्ना वाला और जमा मुअन्नस का कराऊंगा तो फिर आप कहेंगे वाकई आसान था। लेकिन जी अब आ जाए मुसन्ना वाले। यज़हबानी, इनके साथ नून सकीला का इस्तेमाल कैसे होगा? खफीफा का तो होता ही नहीं है, नून सकीला यानी नून मुशद्दद का इस्तेमाल कैसे होगा? तो वो मैं करवाता हूं जी। अब आपको पहला सीखा जी यज़हबानी, प्लस नून सकीला, खफीफा तो आता ही नहीं है। अच्छा जी, अब बताइए क्या हटा? हटा क्या, ये बताएं, हटा क्या खान साहब? नून हटा, खाली नून हटा, अलिफ नून नहीं हटाया। उधर वाव नून हटाया था, या नून हटाया था, यहां से अलिफ नून पूरा नहीं हटाया, अलिफ रहने दिया, नून हटा दिया। नून हटाने के बाद नून मुशद्दद लगा दिया, और नून मुशद्दद से पहले जब भी अलिफ होगा ना तो नून मुशद्दद पे जेर आएगी, तो बन गया यज़हबानी। अब यहां तजवीद भी आ गई आपकी, इसलिए आप देखेंगे यहां पर आपको एक मोटी मद भी लिखी मिलेगी, सही? यानी अलिफ के बाद कोई शद वाला हर्फ आ जाए ना तो बड़ी मद, मोटी मद के साथ उसे लंबा करके पढ़ा जाता है। और मजीद जोर पैदा करने के लिए लाम ताकीद भी लग गया जी, ला यज़हबानी। अब आपको खुद अंदाजा हो गया होगा कि अरब इन सीगों को क्यों नहीं ज्यादा इस्तेमाल करता, क्योंकि अरबी इंतहाई फ्लुएंट जुबान है और जहां भी रुकावट आती है अरब उन्हें अवॉइड करता है उन रुकावटों को। तो ला यज़हबानी, ला तज़हबानी, ला तज़हबानी, ला तज़हबानी। बात समझ में आ गई? याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बस इसे समझ ले, सही? अब आप कह रहे होंगे टॉपिक बहुत मुश्किल है आज का, क्यों साहब? अच्छा जी, ले जी आखिरी यज़हबना। यज़हबना के साथ नून ने सकीला लगाना है तो क्या बनेगा जी? यज़हबना प्लस नून सकीला, सबका कुछ ना कुछ हट गया।
ये कौन से सीखे हैं? जमा मुअन्नस, इनका नहीं कुछ हटा सकते आप, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। यज़हबना तज़हबना, ये ऐसे के ऐसे रहेंगे, इनका कुछ भी नहीं हिला सकते आप। लिहाजा अब यही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो पहले मैं कह रहा था बताएं क्या हटा, अब आप बताएंगे क्या लगा। यज़हबना के बाद एक अलिफ लगा दिया, यज़हबना के बाद एक अलिफ लगा दिया, हटाया उठाया कुछ नहीं। और उसके बाद नून मुशद्दद, और मैंने बताया शद वाले नून से पहले अगर अलिफ हो तो नून मुशद्दद पे क्या आएगा? ज़ेर, और पीछे मद हो जाएगी। तो जरा पढ़ के दिखाएं। यज़हब नानी, यज़हब नानी, और शुरू में लाम भी लगा दें तो ला यज़हब नानी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये था आपका फेल मुजारे का ताकीदी उसलूब। मैं बस समरी करता हूं, इसके बाद आपको कुछ मैं सीखे दूंगा और आपसे दरखास्त करूंगा कि उन पे नूने सकीला लगाएं, खफीफा नहीं लगवाऊंगा, ठीक है? सकीला लगाएंगे आप इंशाअल्लाह ताला, और फिर हम उस मफहूम को समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। फेल मुजारे में जोर पैदा करना है तो कभी कभी कद लग जाता है शुरू में, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, फेल मुजारे के आखिर में नूने खफीफा या नूने सकीला इस्तेमाल किया जाता है। नूने खफीफा का इस्तेमाल सकीला की निस्बत बहुत कम है। कुरान मजीद में सिर्फ 2 सीखे आए हैं, नूने सकीला भरा पड़ा है कुरान मजीद में। नूने खफीफा का क्या मतलब है? साकिन नून, और सकीला का क्या मतलब है? शद वाला नून। ठीक हो गया? दोनों से एक जैसा जोर पैदा होता है। और नूने खफीफा पूरी गर्दान के साथ भी इस्तेमाल नहीं होता, मुसन्ना और जमा मुअन्नस के सीखों के साथ वैसे ही इस्तेमाल नहीं होता। जबकि नूने सकीला अगरचे इस्तेमाल होता है, लेकिन कुरान मजीद में मुझे एग्जांपल्स नहीं याद आती इसकी। तरीक़ेकार बता दिया आपको कि जो पहले 5 वाले सीखे हैं ना, पहले 5 सीखे पेश वाले जिनके आखिर में पेश आती है, वो पेश ज़बर से बदल के लगा दें, सही है? एंड पे नूने खफीफा लगा दें या नूने सकीला लगा दें। जिनके आखिर में ऊना आता है उनका ऊना ही हटा दें, वानून हटा दें, और नूने खफीफा या नूने सकीला लगा दें। जिस सीखे के आखिर में इना आता है उसका इना हटा दें, और एंड पे नूने खफीफा या नूने सकीला लगा दें। क्लियर हो गया? सिंपल सा टॉपिक था जी, माशाल्लाह, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक सीखा देता हूँ और फिर उससे बाद आप उस पर नूने सकीला का इस्तेमाल करके मुझे बताएंगे और फिर उसका तर्जुमा करने की इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे। मदद करने के लिए आता है। माजी क्या बना? नसारा, और मुजारे यन सुरू। माशाल्लाह, ये आपको याद हो गया जी, नसारा यन सुरू याद हो गया आपको। जी, मैं एक जुमला आपके सामने लिख रहा हूं अरबी जुबान में, तर्जुमा करने की कोशिश करें जरा उसका। जी, यंसुरु, वो यंसुरु वो मदद करता है या करेगा। अभी दोनों तर्जुमे पॉसिबल हैं, ठीक हो गया? अल्लाहु यंसुरुल्लाहु, अल्लाह मदद करता है या करेगा। ठीक, तर्जुमा करते जाएं बस। यंसुरु वो मदद करता है या करेगा। यंसुरु हु वो उसकी मदद करता है या उसकी मदद करेगा। क्लियर हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब ये यंसुरु है, इसके साथ मैंने नूने सकीला का इस्तेमाल करना है, और जो 5 कॉलम में डिवाइड किया था हमने फिर मुजारी गर्दान को, उसमें किस कॉलम में आ रहा है ये यंसुरु? पहले वाले में। तो पहले वाले कॉलम में जब नूने सकीला का इस्तेमाल करना है या खफीफा का, तो क्या करना होता है? इस पेश को जबर से बदल देना है और एंड पे नूने खफीफा या नूने सकीला लगा देना है। तो मैं नूने सकीला का इस्तेमाल आपसे करवा रहा हूं। यंसुरन्ना, यंसुरन्ना बन गया ना। मजीद और के लिए शुरू में लाम लगा दें, ला यंसुरन्नल्लाहु। क्या तर्जुमा होगा? ठीक है, तर्जुमे में मजा ही नहीं आता, बस इसे समझना पड़ता है।
कि यहां पर जोर देखें किस अंदाज में, लयंसुरन्नल्लाहु, अल्लाह लाजिमन मदद करेगा, जरूर बिस जरूर मदद करेगा। किसकी? मन। अब ये मन मौसूल है, इसमें मौसूल जो के माना में आता है, ये अभी टॉपिक रहता है इसमें मौसूल वाला। मन जो यंसुरुहु, उसकी मदद करेगा। लयंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु, अल्लाह जरूर बिस जरूर मदद करेगा उसकी जो अल्लाह की मदद करेगा। तो अल्लाह ने तो देखें जी इंश्योर कर दिया है कि तुम काम तो करो, ये मेरा वादा है कि मैं मदद जरूर करूंगा। और अल्लाह से बढ़ के सच्ची बात किसकी हो सकती है जी? ठीक हो गया। दूसरी आयत मैंने आपके सामने एक कोट की थी सूरतुल अनकबूत की, उसमें देखें जी, मुझे बताएं कौन सा सीखा है? नाहदीयू, नाहदीयू फेल मुजारे है ना, पहली बात तो पहचाने। कहां से पता चला आपको फेल मुजारे? नून से पता चल गया। और आखिर में आने वाला पेश भी कुछ बता रहा है कि पहले कॉलम का लफ्ज है, सही है ना। तो बाकी आपको पता चलेगा हाद आल या किसके लिए इस्तेमाल होता है? हिदायत के लिए। तो नाहदीयू के क्या माना हुए? हम हिदायत देते हैं या देंगे, हम रास्ता दिखाते हैं या दिखाएंगे। अब मैं कहना चाहता हूं जी, हम जरूर बिस जरूर हिदायत देंगे। शुरू में क्या लग गया? लाम। या किस में चेंज होगी? जबर में। और चूंकि अब या दरमियान में आ रही है, तो दरमियान में या को कभी ऐसे नहीं लिखते। इतनी उर्दू आती है आपको, ऐसे लिख देते हैं और नूने सकीला लगा दे, तो क्या बन गया? लनाहदियन्ना, ये बन गया ना, लनाहदियन्ना। तो वल्लज़ीना जाहदू फीना, वो लोग जो हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं, जिहाद करते हैं। लनाहदियन्ना हुम, मफूल आगे आ रहा है, लनाहदियन्ना हुम, तो हम जरूर भी जरूर उन्हें हिदायत देते हैं, अपने रास्ते सुझा देते हैं, रास्तों पर चला देते हैं। आओ तो सही, कोशिश तो करें। लेकिन सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला हकीम साहब, पहला कदम कौन रोकता है? रोकता कौन है? काफ ऐन दाल किन माना में होगा आपके ख्याल में? काफ ऐन दाल से क्या कोई मफहूम समझ में आ रहा है? ठीक है। कादा, जैसे आगे कादा, नमाज में कादा, तो कादा क्या होता है? बैठना। कूद, बैठना। तो इससे माजी क्या बनेगा आपके ख्याल में? ये भी आपका इंशाल्लाह ताला ना मैं कल मसला हल कर दूंगा कि इसका माजी और मुजारे क्या आना है, आप खुद निकालेंगे इंशाल्लाह ताला। ये कल मैं आपको हल करवा दूंगा इंशाल्लाह। कादा, और इसका मुजारे बनेगा जी यक उदू। कादा यकुदू बैठना के लिए इस्तेमाल होता है। अभी बैठना कौन सा होता है? बैठना दो तरह के होते हैं ना, एक से डाउन होता है, एक सिट अप होता है। क्योंकि सब सिट अप भी होता है। सिट डाउन, आप खड़े हैं तो सिट डाउन हो जाए, और अगर आप लेटे हैं तो सिट अप हो जाए। ठीक। कादा यकुदू, अच्छा जी, इससे मैं सीधा बनाना चाहता हूं, मैं बैठता हूं या मैं बैठूंगा, क्या अरबी होगी जी? अकुदू। माशाल्लाह, आपको पता है या की जगह आपने लगा देना है हमजा, अकुदू। तो कौन से कॉलम में से? कॉलम नंबर 1 में से लगाएं जी लाम और जबर लग के नून मुशद्दद, ला अकू दन्ना, क्या तर्जुमा होगा? हूं नहीं, यानी हो ही नहीं सकता कि मैं ना बैठूं। मैं तो बैठा हूं जी। तो मैंने बताया वो
प्रॉब्लम किसकी थी? इसकी। ये चैलेंज किया था शैतान ने कि कोई आए सही सीधे रास्ते पर। काला फबिमा अग़वैतनी लअकुदन्ना लहुम, मैं जरूर में जरूर बैठूंगा लहुम, उनके लिए। कहां बैठूंगा? सिरातका, तेरे रास्ते पर, तेरे रास्ते पर बैठूंगा। और कौन सा रास्ता? यह भी बता दिया कि अल मुस्तकीम, सिरातकल मुस्तकीम, कि मैं जरूर भी जरूर उन्हें गुमराह करने के लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा। आने नहीं देता। और सिर्फ बैठूंगा ही नहीं, सुम्मा लआतियन्नहुम, मैं उन पे हमला करूंगा। मिन बैनी अयदीहिम, उनके सामने से आके रोकेगा आपको। किधर? हर साहब उम्र है पढ़ने वाली अरबी है, ठीक है ना? यानी पहले तो रोकेगा आपको कोई, ये काम है करने वाले। अब किस उम्र में याद आ गई अरबी पढ़नी आपको, और वो भी कुरान के लिए। अब आगे से उसे हटाएंगे, पीछे से आ जाएगा। सारे कमा तो फारिग हो गए, तुसी पता नहीं क्या कुछ पड़ा है अभी काम करने वाला। अभी बच्चियों की शादी करनी है, ठीक है, बच्चों का ये मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। तुम अगर इस तरफ निकल गए तो उनको कौन पूछेगा? पीछे से आएगा। अब पीछे से आप उसका दाव खत्म करेंगे तो दाईं तरफ से आ जाएगा, अच्छी साइड से। उम्रा करके तो आए हो अभी, ठीक है, माशाल्लाह हर महीने जाते हो, ठीक, कोई जरूरी नहीं है कुरान समझना। वहां से दाव गलत करेंगे तो लेफ्ट साइड से आ जाएगा। लेफ्ट साइड मैंने बताया था, रॉन्ग साइड, सही है ना? उन्होंने तो अनवाबी बना देना, या उन्होंने आपको ये कर देना है, वो कर देना है, पता नहीं क्या पढ़ा देंगे, गुमराह कर देंगे आपको। कुरान बगैर आलिम के पढ़ोगे गुमराह हो जाओगे। मैंने आपसे कहा था मुझे आपने जवाब देना है आखिरी दिन कि आप में से कितने लोग गुमराह हुए। लेकिन बहरहाल जी, बात जो है वो अपने दाव में कामयाब है, और किस दर्जे कामयाब है वो माशाल्लाह आपको पता ही होगा। कैसे कैसे उसने देखे ट्रैप किया लोगों को। यहां आगे आगे बैठे होते थे, कहां गए हो? यानी एक 40 दिन, मैंने आपसे 40 दिन मांगे थे जिंदगी के, इनको सिर्फ 40 दिन दे दें। यानी हम पूरी जिंदगी में 40 दिन नहीं निकाल सकते अल्लाह के कलाम की जुबान सीखने के लिए। यानी यही अगर आज आपको पता चले जी आपको चाइनीज सीखनी है और 4 महीने के लिए सीखनी है, पैसे दे के सीखेंगे आप जाके, और एक छुट्टी भी नहीं करेंगे, और पता नहीं उसके लिए ट्यूशन भी रखेंगे शायद। लेकिन ये सीख के आप फायदा क्या होगा? लोग पूछते हैं जी फायदा क्या होगा जी हमें अरबी पढ़ के। मैं कहता हूं कुरान समझ में आ जाएगा तो फिर उसके बाद क्या होगा? कुरान समझ में आ जाएगा तो इसका क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं जी कुरान समझ में आ जाता है। बस मैं वही बता रहा हूं ना। आप मुझे ये बताएं, लेक्चर अपलोड होता है, व्यूअर्स कितने? बहुत ही कोई छलांग मारता है तो 1K हो जाते हैं, कोई 1.5K हो जाते हैं, बस। इंटरनेट है, पूरी दुनिया में जाता है। तो कुरान से मोहब्बत करने वाले, कुरान की जुबान सीखने का शौक रखने वाले बस इतने से लोग हैं। ये हमारी कमी है, आप लोगों की कमी है। आप लोग सेल का तो बता देते हैं दूसरे को कि 50% लगी है, लेकिन इसका नहीं बताते। कभी आपने पर्सनली किसी को जाके दावत दी? ये मेरे मुखातबीन वो होते हैं जो कर रहे हैं माशाल्लाह, वो तो हैं ही हैं, ठीक। बस बात वही है ना, कायल करें, अपना काम करें, पहुंचाएं, लोगों को लाएंगे। कुरान को भी समझ में आ गया तो तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। ये कुरान ही था जो सब समझ में आया तो देखिए उनकी जिंदगी बन गई। असल चीज वही है, लेकिन वो अपने उस टारगेट में कामयाब है। उसने ऐसे नहीं कहा था उम्मला आती अन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शवाइलिहिम व ला तजिदू
अक्सरहुम शाकिरीन, और अल्लाह तो उनमें से अक्सर को शुक्र करने वाला नहीं पाएगा। बहरहाल कोशिश करनी है जी, हमने अपनी कोशिश करनी है, अल्लाह ताला हमें अपनी कोशिश जो है वो करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये था जी फेल मुजारे का ताकीदी उसलूब, और इसमें जोर वगैरह भी पैदा हो करने का तरीका जो भी था आपने देख लिया। अब सिर्फ एक काम मैंने करना है कि इंशाअल्लाह ताला फेल मुजारे में आपको फेल मुजारे के माना मुस्तकबिल के साथ खास करने का, जैसे आज आपको पता चल गया कि नूने सकीला लग जाता है तो फेल मुजारे के माना जो है वो मुस्तकबिल के साथ खास हो जाते हैं। बाकी फेल मुजारे के माना मुस्तकबिल के साथ खास करने के लिए एक छोटा सा पॉइंट नोट कर लें कि सौफा या सीन का लफ्ज भी फेल मुजारे के शुरू में लग जाता है। कुरान मजीद में आपको सीन या सौफा नजर आएगा, इससे भी फेल मुजारे के माना मुस्तकबिल के साथ खास हो जाते हैं, कोई जोर शोर नहीं पैदा होता। सिंपल मुस्तकबिल में तर्जुमा करेंगे सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, यानी सौफा तालमून इसका मतलब लग पता जाएगा, ये पता लग जाएगा, बस आंख बंद होने की देर है, सब पता लग जाएगा कि होना क्या है। सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, फिर यानी हो जाए ना बच्चों, लग पता जाएगा। तो जो मर्जी वजह करते रहे, आज तक किसी ने नहीं बताया आके कि हुआ क्या उसके साथ, ये जाके पता चलेगा। तो फेल मुजारे के शुरू में सीन लगा हुआ हो या सौफा लगा हुआ हो तो फिर भी फेल मुजारे का तर्जुमा आपने किस में करना है? मुस्तकबिल में करना है। और अगर फेल मुजारे के शुरू में यानी तालमूना, फेल मुजारे के शुरू में लाम लगा हुआ हो, सिंपल लाम ज़बर वाला, लतालमून सिंपल लाम, तो ये ताकीद के लिए नहीं होता, ये लाम जो है फेल मुजारे के माना को हाल में ट्रांसलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन चूंकि कम इस्तेमाल होता है इसलिए इसको ऐसे टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाया, बस आपके नोट्स पूरे करवा दिए कि छोटे छोटे पॉइंट्स आप जरा नोट करते रहे, तो इंशाल्लाह ताला 150 पॉइंट बन जाएगा, 200 बन जाएंगे साथ साथ। तो फेल मुजारे को हाल के साथ खास करना है तो फेल मुजारे के शुरू में लाम लगा दे, लाम ज़बर वाला, और फेल मुजारे को मुस्तकबिल के साथ खास करना है तो उसके शुरू में या सीन लगा दे या सौफा लगा दे। कुछ भी ना लगाए तो कॉन्टेक्स्ट आपको बता देगा कि तर्जुमा हाल में करना है या मुस्तकबिल में करना है। और अगर कहीं लगे हुए आपको नजर आ जाए, हमने ना आदमी बोल लिया कि हम खुद लगाएंगे लाम और सौफा या सीन, हमें तो कुरान में जहां सौफा नजर आगे लगा हो तो हम तर्जुमा उसका मुस्तकबिल में करेंगे, लाम लगा हो नजर आ गया मुजारे के साथ तो उसका तर्जुमा हाल में करेंगे, और अगर नून मुशद्दद नजर आ गया तो मुस्तकबिल में तर्जुमा करेंगे। ठीक है, बस ये चीजें हम सीख रहे हैं कि अरब क्या करता है, अरब जो करता है हम उसको लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। और अल्लाह ताला ने नून मुशद्दद के साथ ये भी फरमा दिया है वला नबलुवन्नकुम, हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे बिशै मिनल खौफी वल जुई व नक्स मिनल अम्वाली वल अनफुसी वस समरात। ठीक है, कमी होगी, आपको नुकसान होगा, फबश्शिर साबिरीन, लेकिन सबक क्या है? सब्र। और साबिर कौन है? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। साबिर वो है जो कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रोते पीटते नहीं है वो, कि अल्लाह के थे हम उसी को लौट के जाने, अल्लाह का दिया था ले लिया उसने। तो कुरान के साथ जुड़ेंगे, अरबी आएगी, कुरान समझेंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी, दुनियावी भी और उखरवी भी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।